हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद भाग 1 के तीसरे अध्याय की चर्चा करने जा रही हूँ। शीर्षक है सती और शिव का संवाद। इस अध्याय में भक्ति, सम्मान और पारिवारिक संबंधों के बीच के द्वंद्व का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। कथा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। उत्सव का वातावरण। दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित वाजपेयी यज्ञ की धूम चारों ओर है। आकाश मार्ग से गंधर्वों और देवताओं के विमान जा रहे हैं जो सती देवी के मन में अपने पिता के घर जाने की उत्कंठा जगाते हैं। सती की सहज इच्छा, एक पुत्री के रूप में माता सती का हृदय अपने परिजनों से मिलने और उस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल हो उठता है। वे भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगती है। शिव का गंभीर उपदेश। महादेव जो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, सती को बहुत ही धैर्यपूर्वक समझाते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ बिना बुलाए जाने पर अपमान होने की संभावना हो, वहाँ जाना उचित नहीं है, चाहे वह पिता का घर ही क्यों न हो। अहंकार बनाम मर्यादा। भगवान शिव सती को बताते हैं कि दक्ष का अहंकार उनके ज्ञान और तप को ढक चुका है। वे स्पष्ट कहते हैं कि शरीर के संबंध से बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक सम्मान होता है। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि सद्भावना और सम्मान के बिना किसी भी उत्सव का कोई मूल्य नहीं होता। भगवान शिव का सती को रोकना केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि आने वाले संकट की एक चेतावनी थी। सती का अपने पति के परामर्श और पिता के प्रति मोह के बीच का संघर्ष इस अध्याय को अत्यंत भावनात्मक और शिक्षाप्रद बनाता है। तो आइए श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 3 शिव तथा साध्वी सती का संवाद को श्लोकों और अनुवाद के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा कीर्तन और मंगलाचरण करेंगे। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। सभी वैष्णव ठाकुर की जय हो। जय गुरुनिताई। सभी भक्तों की जय हो। सभी शिक्षा गुरुओं की जय हो। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रियायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। अध्याय 3 शिव तथा साध्वी सती का संवाद। श्लोक नंबर है 1। मैत्रेय उवाच सदा विदविशतोरेवं कालो वेध्रियमाणयोः जामातु स्वसुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार से जामाता शिव तथा ससुर राजा दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। श्लोक नंबर है 2। यदा अभिषिक्तः दक्षस्तु ब्राह्मणा परमेष्टिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् आधिपत्ये स्वमय अभवत्। जब ब्रह्मा ने राजा दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो राजा दक्ष गर्वोन्मत्त हो उठा। श्लोक नंबर 3। इष्टा सवाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान् अभिभूय च बृहस्पति स्वं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। राजा दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति 100 कहते हैं। श्लोक नंबर है 4। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि प्रीतिदेवता आसन कृत स्वस्ति अयना ततपतन्यः च सभृतिकाः। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था तब ब्राह्मण के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्म ऋषि मुनि पृथुकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। श्लोक नंबर 5 and 6 and 7 एक साथ ही हैं। श्लोक नंबर 5। तदुपसृत्य नभसि खेचराणां प्रजलपतां सती दाक्षायणी देवी प्रीतियज्ञ महोत्सवम्। श्लोक नंबर है 6। व्रजन्ति हि सर्वतो दिग्भय उपदेवरस्त्रियः विमानयानाः सर्प्रेष्टा निष्कण्ठिः सुवाससः। श्लोक नंबर 7 है। दृष्ट्वा स्वनीलयाभयासे लोलाक्षीरमिष्टकुण्डला पतिं भूतपतिं देवम् उत्कूयाद भयभासत्। राजा दक्ष की कन्या साध्वी सती के आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार में अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। श्लोक नंबर है 8। सती उवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितः यज्ञमहा उत्सवः किल वयं च तत्र अभिसरामवाम ते यदि अर्थिता अभि विबुधा व्रजन्ति ही। साध्वी सती ने कहा, हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। श्लोक नंबर है 9।
तस्मिन् भगिन्यहमं भरतिभिः सवेकेः ध्रुवं गमिष्यन्ति श्रुतदिदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवता अभिकामये सह उपनीतं परिब्रह्म अर्हितुम। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों के से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। श्लोक नंबर है 10। तत्र स्वसृद्रिमेननु भर्तृसंहिता मातृसवस्वश्रीः किलन्धियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः रुण्णीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्। वहाँ पर मेरी बहनें, मौसियाँ तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊँगी तो उन सबसे मेरी भेंट हो जाएगी और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूँगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। श्लोक नंबर है 11। त्वयि तत् आश्चर्यम् अज आत्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रय आत्मकं तथापि अहं योषित अतत्त्ववित् ते अनिभिज्ञ च ते दीना दिदृक्षे भवत्मे भवचितम्। यह दृश्य जगत तीन भौतिक गुणों की अंतक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविक से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो एक अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। श्लोक नंबर है 12। पश्य प्रयान्ति हि अभव अन्ययोषितापि अलङ्कृताः कान्तसखावरूथस यासां व्रजद्भिषितिकण्ठमण्डितं नभः विमाने कलहंस पाण्डुभिः। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारा आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। हरि हरि। श्लोक नंबर है 13। कथं सुतायाः प्रीतिगेह कौतुकं निस्मयदेहं सूरवर्यना इगते अनाहुता अपि अभियन्ति सौहृदं भर्तुः गुरो देहकृत च केतनम। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। श्लोक नंबर है 14। तन्मे प्रसिद्ध इदम् आमर्त्य वांछितं कर्तुं भवान् कारुणिकः बत अर्हति त्वया आत्मनः अर्धे अहम् अदब्रचक्षुषा निरूपिता मा अनुगृहाण याचितः। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। श्लोक नंबर है 15। हरि हरि। ऋषिरुवाच एवं गृत्रप्रियया अभिभासितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् सुहृतप्रियः
संस्मारितः मर्मभिदः कुवाक ईशून यान आह कह विश्वसृजाम समक्षतः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रितमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें ब्रह्मांड के समस्त रखवालों के समक्ष राजा दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए। श्लोक नंबर है 16। श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यदनुत्पादितदोषदृष्ट्यो बलीयसानात्मयं देन मनुयुना। प्रभु ने उत्तर दिया, हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है, यह सच है, किंतु जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। श्लोक नंबर 17 है। विधातपः वित्तबपूवयः कुलेः सतां गुणेः संभि असतम् इतरे स्मृतो हतायाम भृतमान दुर्दशः स्तब्धाः न पश्यन्ति हि धाम भूयशाम्। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। श्लोक नंबर है 18। नेतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतियादनवस्थितात्मनां ये भयागतान् वक्रधिया विच्छते आरोपितभ्रुवीरमर्षणांशिभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। श्लोक नंबर है 19। तथारिभिः न व्यथते शिलिमुखे शेते अर्दितङ्गहृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरोक्तिभिः दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः। शिव ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय से चुभती रहती है। श्लोक नंबर है 20। हरि व्यक्तं त्वम् उत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रिया आत्मजानाम असि शुभ्रू मे मता तथा अपि मानं न पितुः प्रपतस्यसे मत आश्रयात् कः परितप्यते यतः। हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। श्लोक नंबर है 21। पापचमानेन हृदा आतुर इन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुषबुद्धि साक्षिणाम् अकल्पः एषाम् अधिरोढुम् अजसा परम पदम द्वेष्टि यथा असुरा हरिम। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। श्लोक नंबर है 22। हरि
प्रत्युदगं प्रशयन अभिवादनं विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञेः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय एव न देहमानिने। हे तरुणी भार्ये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। श्लोक नंबर है 23। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हर्योद्धोजो मे नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावना मृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है। श्लोक नंबर है 24। तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद् दक्षो मम द्विट तदनुव्रताक्षये यो विश्वशृङ्गं बरोरुमा मनागसं दुर्वचासा करोतिरः। अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान होता है। श्लोक नंबर है 25। यदि व्रजसि अतिहाय मतवचः भद्रं भवत्याः न ततः भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभव यदा सह सगः मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्मानीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव तथा साध्वी सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि श्रीमद् भागवतम की जय हो। हरि बोल। हरे कृष्ण।